बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं औरंगज़ेब मलिक और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे। नाज़रीन आज हम बात करेंगे NA 108 जहां पर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। और वैसे तो पूरे मुल्क में जो तकरीबन 11 हलकों में जो है वो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन फैसलाबाद के इस हलके पे ख़ास तौर पे जो है वो सबकी नज़रें इसलिए लगी हुई हैं कि यहाँ पर दोनों जमातों का मुस्तकबिल जो है वो इस इलेक्शन के साथ जो है वो मुंसलिक है। क्योंकि यहाँ पर एक तरफ जो PDM के मुश्तरका उम्मीदवार हैं और ख़ासतौर पे मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं आबिद शेर अली, वो एक तरफ जो है वो अपनी सियासी जंग लड़ रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब उनका मुकाबला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन PTI के चेयरमैन इमरान खान के साथ है, जो कि खुद जो है वो यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे NA 108 के इलाकों की। NA 108 में जो है वो कुल आबादी की बात करें तो कुल आबादी तकरीबन 9 लाख है और यहाँ पर जो वोटर्स की तादाद है वो 5,05,000 के करीब जो है वो लगभग वोटर्स की तादाद है, जिनमें 2,67,000 जो है वो तकरीबन मर्द वोटर्स हैं और 2,62,000 के करीब जो है वो ख़वातीन वोटर्स की तादाद है। तो इलेक्शन होने जा रहा है, वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे और दोनों जानिब से बड़ा जोर लग रहा है इस इलेक्शन के लिए। एक तरफ देखें तो आबिद शेर अली जो कि 4 साल मुल्क से बाहर रहे हैं और गुज़िश्ता कुछ महीने पहले जो है वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और पूरा सियासी जोर लगा रहे हैं। जैसे ही वो लंदन से वापस आए हैं तो फौरी तौर पे उन्होंने आते साथ ही जो है वो अपना पुराना सियासी स्टाइल अपनाते हुए, क्योंकि ये समझा जाता है फैसलाबाद में कि आबिद शेर अली एक वाहद अवामी लीडर हैं मुस्लिम लीग नून में, जो कि बिल्कुल एक आम गली मोहल्लों की जो है वो सियासत करते हैं। तो इस हवाले से तो आबिद शेर अली काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जबकि दूसरी जानिब NA 108 में 2018 के इलेक्शन में अगर माजी में बात करें तो फ़ारूक हबीब ने जो है वो शिकस्त दी थी आबिद शेर अली को। और फ़ारूक हबीब PTI का एक बड़ा नाम है, PTI का एक फेस है, तो फ़ारूक हबीब की भी काफ़ी ज़्यादा वर्थ है इस इलाके में। फ़ारूक हबीब ने पहले इलेक्शन लूज़ किया था 2013 का और उसके बाद 2018 का इलेक्शन आबिद शेर अली से जो है वो जीता था। चंद वोटों का फ़र्क था, लेकिन जो है वो PTI ने ये सीट अपने नाम की थी। नाज़रीन NA 108 के इलाकों की बात करें तो NA 108 का जो इलाका है वो घंटाघर से ही जो है वो शुरू हो जाता है। घंटाघर के वैसे तो 8 बाज़ार हैं, लेकिन 4 बाज़ार जो हैं घंटाघर के एक साइड जो है वो NA 108 में शामिल है, जिनमें जो है वो वाना बाज़ार है, जंग बाज़ार है, मिंटगुमरी बाज़ार है और कारखाना बाज़ार है। तो यहाँ से जो है ये हल्का शुरू होता है और फिर चिनाब चौक से जंग रोड की तरफ जाएं वो एरिया, और उसके बाद अगर हम सत्याना रोड पे जाएं और समुंदरी रोड, ये जो एरिया है, ये जो कॉर्नर है फैसलाबाद शहर का, इस हिस्से पर जो है ये NA 108 का इलाका है। और तकरीबन इस हलके में 90% जो है वो शहरी इलाके शामिल हैं, जिनमें जो है वो घंटाघर चौक से आगे फिर जो है वो खालदाबाद है, नाज़िमाबाद है, उसके बाद नवल्टी पुल के इलाके हैं, समुंदरी रोड के इलाके हैं, और उसके बाद सितारा कॉलोनी है और D टाइप पुल है, D टाइप चौक है, अलामा इकबाल कॉलोनी है, सरफराज कॉलोनी है, मुजफ्फर कॉलोनी है, सत्याना रोड के कुछ इलाके हैं। और तकरीबन जो इलाका है 10% वो देहाती इलाका है इस NA 108 में। नाज़रीन NA 108 की सियासी सूरत हाल की बात करें तो दोनों जमातों का मुस्तकबिल जो है वो इस इलेक्शन के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि आबिद शेर अली जो है वो 4 साल बाद बाहर से आए हैं और उन्होंने अगला इलेक्शन जो है वो इसी बुनियाद पे लड़ना है, क्योंकि अगर वो ये इलेक्शन जीतते हैं तो उनके लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून जो काफ़ी अरसा दराज से 2 धड़ों में थी इस फैसलाबाद में, तो अभी वो एक पेज पर आ चुके हैं। एक तरफ पहले राना सनाउल्लाह ग्रुप था और दूसरी जानिब आबिद शेर अली और चौधरी शेर अली का ग्रुप था, और दोनों के जो है वो डिवाइडेड थे। एक तरफ जो है वो आबिद शेर अली और राना सनाउल्लाह एक पेज पे आ चुके हैं, उनके तमाम जो टिकट होल्डर्स हैं, उनके जो बल्दियात के नुमाइंदे हैं, वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि आबिद शेर अली जो है ये सीट जीत जाएं। और ख़ास तौर पे जो चौधरी शेर अली जो है वो खुद इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुतहरक नज़र आ रहे हैं। हालांकि वो इस वक्त उनकी एज काफ़ी ज़्यादा होगी, आबिद शेर अली के वालिद हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि ये सीट जो है वो उनके हाथ में आ जाए ताकि उनकी अगली सियासत जो है वो आसान हो सके। जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की बात करें तो तहरीक इंसाफ रोज़ाना की बुनियाद पे जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है कि 16 अक्टूबर को ही इलेक्शन होंगे, तो तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत है
वो फैसलाबाद में काफ़ी मुतहरक हो चुकी है। ख़ासतौर पे गुज़िश्ता दिनों जो है वो शहबाज गिल रोज़ाना की बुनियाद पे वो NA 108 का दौरा कर रहे हैं और मुख्तलिफ जगह पर जो है वो जलसों से खिताब कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हुकूमती सतह पे बात करें तो ये खबर है कि गुज़िश्ता रात जो है वो एक बड़ी बैठक हुई है फैसलाबाद में। जो हुकूमती नुमाइंदे हैं पंजाब हुकूमत के ख़ास तौर पे, जिनमें स्पीकर जो है वो हमारे सब्तैन खान हैं, उसके बाद मियाँ असलम इकबाल, अंसर मजीद न्याजी और उसके बाद जो है वो दीगर रियाज फतियाना साहब, इनकी एक बड़ी बैठक हुई है फैसलाबाद में। और वहाँ पर भी जो है वो NA 108 का इलेक्शन जो है उसको काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी गई है और ये डिस्कशन की गई है कि हर सूरत जो है ये सीट PTI को जीतना है। माजी में देखें तो फैसलाबाद सनती शहर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तकरीबन शहर से विन किया था, क्लीन स्वीप किया था और चारों सीटें जो MNAs की थी वो अपने नाम की थी, क्योंकि पहले फैसलाबाद को मुस्लिम लीग नून का किला कहा जाता था, लेकिन 2018 में PTI ने यहाँ से विन किया था। फ़ारूक हबीब साहब ने जैसे ही इस्तीफ़ा दिया तो उसके बाद यहाँ पर अभी ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो इमरान खान ने जो 9 हलकों में खुद इलेक्शन लड़ने की जो फैसला किया है 9 इलेक्शन में, उनमें फैसलाबाद का जो हलका है काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो PTI भी सर जोड़ जो है वो कोशिश कर रही है कि ये इलेक्शन जो है वो हर सूरत वो जीतें, ताकि अगला जो इलेक्शन जनरल इलेक्शन होगा तो वहाँ पर इनकी सीट जो है वो सिक्योर हो सके। नाज़रीन, अगर NA 108 में अवामी मसाइल पे हम बात करें तो अवामी मसाइल तो सबसे बड़े यहाँ पर ये हैं कि यहाँ पर सड़कें जो है वो टूट फूट का शिकार हैं। उसके बाद सीवरेज का निज़ाम बहुत ज़्यादा गंदा है। लोग जो है वो दोनों जमातों से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि कुछ ऐसी सड़कें भी हैं जो 13 साल से टूट फूट का शिकार हैं और वहाँ पर सीवरेज का जो निज़ाम है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो उसकी हालत जो है वो नाकस है। लोगों को चलना भी महाल है और ख़ासतौर पे जब बारिश के दिन आते हैं तो बारिश में तो वो पूरे का पूरा इलाका जो नदी नालों का मंजर जो है वो पेश कर रहा होता है, जिनमें जुल्फ़कार कॉलोनी है, मुजफ्फर कॉलोनी है, इसके साथ साथ सतियाना रोड के कुछ इलाके हैं, मलका वाला है और समुंदरी रोड के इलामा इकबाल कॉलोनी के कुछ इलाके हैं। और इसके साथ साथ अगर पार्कों की बात करें तो पार्क भी जो है वो यहाँ के बहुत ज़्यादा जो है वो नाकस हैं। कुछ लोग पार्कों की हालत भी जो है वो सही होने के ना होने की, और पार्कों की हालत देखें तो हम इस इलाके में हमें सिर्फ वफाकी वज़ीर दाखिला के घर के बाहर जो पार्क है वो साफ़ सुथरा नज़र आता है और ख़ासतौर पे जो मियाँ फ़ारूक हबीब के डेरे के बाहर जो पार्क है वो साफ़ सुथरा नज़र आता है। बाकी पार्क जो है वो बहुत ज़्यादा गंदे हैं, कहीं तो जो है वो बड़े बड़े कूड़े के ढेर जो है वो लगे हुए नज़र आते हैं। तो ये अवामी मसाइल हैं इस इलाके के, और कुछ इलाकों में तो लोग दोनों ही जमातों से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। हमने कुछ लोगों से वहाँ पे जाके बात भी की है, ख़ासतौर पे जुल्फ़कार कॉलोनी के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि 13 साल से उनकी सड़क जो है वो टूट फूट का शिकार है। वो ना सिर्फ PTI बल्कि मुस्लिम लीग नून के दौर से भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं कि आबिद शेर अली साहब ने भी और फ़ारूक हबीब साहब ने भी जो है वो ये सड़क बनवाने का जो ऐलान किया था, लेकिन वो सड़क 13 साल बाद भी जो है वो नहीं बन सकी। नाज़रीन, NA 108 पर इस वक्त जो है वो काफ़ी दोनों तरफ जो जोर लगाया जा रहा है, तो हमने इसके हवाले से कुछ मसाइल पे भी आपके साथ बात की है। कुछ लोगों के कमेंट्स भी आपको हमने सुनवाए हैं। लोग जो है वो दोनों जमातों से कुछ नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं और ख़ास तौर पे बड़ा कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। मुस्लिम लीग नून के दड़े जिनको जो है वो नवाज शरीफ एक पेज पे नहीं ला सके थे, और मेरा ख्याल है कि इमरान खान ने जैसे ही इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया तो मुस्लिम लीग नून के जो दड़े थे वो भी जो है वो अभी एक पेज पे आ चुके हैं। अगर माजी में देखें तो मुस्लिम लीग नून शायद इसी वजह से अपने अपने जो दड़ों में भटकी हुई थी और उसका फ़ायदा PTI ने जो है वो उठाया था 2018 के इलेक्शन में। अभी एक पेज पे है और अभी ये देखना होगा कि जो मुस्लिम लीग नून के लोग जो ये कहते थे कि सिर्फ दड़ों की वजह से जो है वो फैसलाबाद, जिसको नून लीग का किला कहा जाता था, उसकी वजह से जो है वो दड़ों की वजह से मुस्लिम लीग ने यहाँ से इलेक्शन जो है वो लूज़ किया था। अभी ये देखना होगा कि मुस्लिम लीग नून के दड़े एक पेज पे आ चुके हैं और बाकायदा ऐलानात भी इस हवाले से किए जा रहे हैं। तो ये देखना होगा कि अगर ये एक पेज पे आ गए हैं और इसके बावजूद अगर ये हार जाते हैं तो फिर 2018 के इलेक्शन के इनको पोजीशन जो है वो सामने वाज़े नज़र आ जाएगी। लेकिन अगर अवामी हलकों की बात करें तो इस वक्त आबिद शेर अली, चौधरी शेर अली के जो बेटे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पुरजोश हैं अपनी जीत के लिए। उनके साथ MP हैं मियाँ ताहिर जमील, और उसके साथ साथ जो राना सनाउल्लाह का ग्रुप है, वफाकी वज़ीर दाखिला का जो ग्रुप है, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव जो है वो नज़र आ रहा है। तो मैदान सज चुका है और सनती शहर के इस इलेक्शन पे अवाम की नज़रें हैं और दोनों तरफ से सर दड़ की जो है वो बाजी लगाई जा रही है।
बड़े बड़े सियासी रहनुमा जो है वो यहाँ पर दौरे कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं कि ये बाजी कौन लेके जाता है। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान फैसलाबाद से जीतने में कामयाब होते हैं या फिर ये इलेक्शन लूज कर जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ से मुस्तकबिल जो है वो इस इलेक्शन के साथ दोनों जमातों का जुड़ा हुआ है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।